जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, फैंग कंपटीशन को जीतने के बाद प्रिंसेस के साथ वापस से अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे सी मिलता है। क्योंकि सी उस कंपटीशन को नहीं जीता था, इसीलिए वो काफी बुरा महसूस कर रहा था। फैंग उसके पास जाता है। फैंग उससे कहता है कि तुम एक बार जीते थे और मैं भी एक बार जीता हूँ, इसीलिए ये मायने नहीं रखता कि हम दोनों में से इस कंपटीशन को किसने जीता है। जब तुम अपनी बॉडी को दोबारा रिकवर कर लोगे तो हम लोग दोबारा से मुकाबला करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हम में से कौन विनर है। फैंग की बातों से सी काफी इंप्रेस होता है। इसके बाद फैंग प्रिंसेस के साथ वहाँ से निकल जाता है। चैंगसी एक ओल्ड मैन के साथ उन लोगों को देख रहा था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो सभी लोग प्रिंसेस के महल में वापस पहुंच चुके थे। तभी उनके पीछे होस्ट एक बड़े से बक्से को लेकर आता है। होस्ट उस बॉक्स को खोलकर दिखाता है। उसके अंदर काफी सारा सोना होता है। होस्ट बताता है कि ये प्राइज फैंग के लिए है, क्योंकि फैंग ने सैक्रिफाइस रिचुअल कंपटीशन को जीत लिया है। होस्ट फैंग से कहता है कि अगर आप इसको गिनना चाहते हैं तो आप गिन सकते हैं। इसमें पूरे 100 गोल्डन टाइल्स हैं। फैंग उसमें से एक गोल्ड टाइल को उठाता है और वो कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना सारा सोना कभी नहीं देखा। प्रिंसेस फैंग से कहती है कि तुम्हें होस्ट को शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन फैंग प्रिंसेस की बात नहीं सुनता, बल्कि वो उस सोने को चेक करता है कि वो असली है या नकली। ये देखकर प्रिंसेस होस्ट से माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं फैंग की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज आप उसे गलत मत समझिएगा। तो होस्ट प्रिंसेस से कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। अभी फैंग होस्ट के पास आता है। वो कहता है कि ये सही नहीं है, ये तो सिर्फ तांबा है। होस्ट कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी प्रिंसेस फैंग से बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें पता है इतने में एक नॉर्मल फैमिली 4 से 5 साल तक बिना काम किए गुजारा कर सकती है। फैंग बोलता है कि मुझे लगा था कि कहानी और टीवी सीरीज में जो सोना दिखाते हैं वो असली होता होगा। फैंग की बात होस्ट भी सुन लेता है और वो सोचता है कि फैंग किस बारे में बात कर रहा है, टीवी सीरीज ये क्या होता है। होस्ट फैंग से इसके बारे में पूछता है तो फैंग कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। तभी प्रिंसेस होस्ट से बोलती है कि मुझे लगता है कि आपको आए हुए काफी समय हो गया, अब आपको वापस जाना चाहिए। होस्ट बोलता है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, अब हमें वापस चलना चाहिए और आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। प्रिंसेस लिली और जनरल को होस्ट को बाहर छोड़ने के लिए कहती हैं। इसके बाद प्रिंसेस फैंग से कहती है कि तुम इतना सारा सोना खर्च नहीं कर सकते, तुम चाहो तो हम इसे बिजनेस ऑफिस में जमा कर सकते हैं, जिसके बाद तुम अपने लिए मार्केट से सामान भी खरीद सकते हो और इसे तुम्हारा खजाना एकदम सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो फैंग बोलता है कि हाँ मुझे अपने लिए कुछ वेपन्स खरीदने हैं, लेकिन तभी वो प्रिंसेस से कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि अब मैं बाहर जा सकता हूँ। तो प्रिंसेस कहती है कि तुम जा सकते हो, तुम बिल्कुल मेरे प्यारे डॉग की तरह हो, इसीलिए तुम हर दिन केवल 2 घंटों के लिए बाहर खेलने जा सकते हो। प्रिंसेस की बात सुनकर फैंग अपने बारे में इमेजिन करता है और वो कहता है कि चलो ठीक है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग प्रिंसेस के महल से बाहर आता है। बाहर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। फैंग बोलता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। फैंग को देखते ही वो सभी लोग फैंग के ऊपर टूट पड़ते हैं। यहाँ वो सभी लोग फैंग के बाहर आने का ही वेट कर रहे थे। वो सभी फैंग के लिए कोई न कोई तोहफा लेकर आए थे। वो सभी फैंग को अपना दोस्त बनाना चाहते थे। सभी फैंग को अपना अपना लाया हुआ तोहफा दिखाते हैं। वो सभी लोग फैंग को अपना तोहफा देने के लिए झगड़ने लगते हैं। सभी बोलते हैं कि पहले मेरा तोहफा देखो, पहले मेरा तोहफा देखो। वो सभी फैंग को घेर लेते हैं। फैंग बहुत ही मुश्किल से उन लोगों के बीच से बाहर निकलता है। फैंग गहरी सांस लेता है और वो कहता है कि मैं तो बाल बाल बचा। के बाद हमारा व्यू प्रिंसेस पर जाता है। प्रिंसेस अपनी स्टडी कर रही थी। तभी भागते हुए लिली प्रिंसेस के पास आती हैं। लिली प्रिंसेस को बताती है कि जो लोग भी फैंग को गिफ्ट देने के लिए आए हैं उन्होंने हमारे दरवाजे को ब्लॉक कर दिया है। तो प्रिंसेस लिली से बोलती है कि जाकर गार्ड से कहो कि वो उन्हें भगा दें। वैसे भी मेरे फादर इस स्टेट के मिनिस्टर हैं, इसीलिए हमें उनके तोहफों की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी प्रिंसेस फिर से अपने काम में लग जाती है। तो लिली प्रिंसेस से पूछती है कि आप क्या कर रही हैं। तो प्रिंसेस बताती है कि मैं दुकान के मेडिकल मटेरियल का हिसाब देख रही हूँ। वो बोलती है कि चलो देखते हैं फैंग इसमें से अपने डबल लॉक से क्या क्या तोड़ सकता है। लेकिन तभी प्रिंसेस काफी इरिटेट हो जाती है। वो कहती है कि सच में फैंग को खिलाना बहुत ही कठिन है। तभी लिली बोलती है कि फैंग तो अब ज्यूलिक कैपिटल जाने वाला है। तो प्रिंसेस कहती है कि मुझे नहीं पता, फैंग की देखभाल करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद हमारा व्यू मार्केट में जाता है जहाँ फैंग अपने लिए सामान की खरीदारी कर रहा था। तभी हमें वहाँ एक जगह काफी भीड़ दिखाई जाती है। वहाँ पर कुछ लोग करतब करके दिखा रहे थे। फैंग भी उन लोगों को देखता है और उनकी तारीफ करता है। इसके बाद फैंग वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फैंग चलते हुए सोचता है कि देखो तो मैंने आज कितना सारा सामान खरीद लिया। मैंने जनरल के लिए एक उम्दा शराब ली है और प्रिंसेस के लिए फेस पाउडर लिया है, लेकिन अभी भी मुझे अपने हाई एंड मैजिकल वेपन के लिए सामान नहीं मिला। पता नहीं मुझे उसका सामान
कहाँ मिलेगा। फैंग चलते हुए यही सोच रहा था कि तभी उसकी नजर एक स्टॉल पर पड़ती है। वहाँ टोकरियों में कुछ सफेद सामान रखा हुआ था। फैंग उस सामान को देखकर काफी खुश होता है। तभी वहाँ पर उस स्टॉल का ओनर आता है। वो फैंग से कहता है, यंग मास्टर, आपकी आंखें बहुत तेज हैं। हमारा ये कपोक एकदम उम्दा क्वालिटी का है। ये आपको व्हाइट स्नो में भी गर्म रखने का काम करेगा। फैंग उस कपोक को चेक करता है और वो कहता है कि ये मेरे हाई एंड मैजिकल वेपन के लिए काफी अच्छा रहेगा। फैंग उस ओल्ड मैन से उसके सारे कपोक को खरीद लेता है। फैंग उसे एक बैग देता है और उससे कहता है कि ये आपकी कीमत से कहीं ज्यादा होगा, आप इसे अपने पास ही रख सकते हैं। वो ओल्ड मैन फैंग का शुक्रिया अदा करता है। तभी वहाँ पर एक बच्ची भागते हुए आती है। वो बच्ची उसी स्टॉल के पास एक ड्रम के अंदर छुप जाती है और वो फैंग को इशारा करके चुप रहने के लिए कहती है। तभी एक आदमी वहीं पर उस लड़की को ढूंढता हुआ आता है और वो वहाँ से आगे निकल जाता है। उस आदमी के जाते ही वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है और तभी वो फैंग को देखकर फैंग को चुराने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वो आदमी उस लड़की को देख लेता है। वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसके पैर में चोट लग जाती है। वो लड़की लंगड़ाते हुए वहाँ से भागती है और वो आदमी भी उस लड़की का पीछा कर रहा था। वो लड़की कुछ ब्रश को उठाकर उस आदमी के पैरों के नीचे डाल देती है जिससे वो आदमी फिसल जाता है। ये देखकर वो लड़की खुशी में उछलने लगती है। वो आदमी उस लड़की से कहता है कि तुम चोर हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये सुनकर वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो एक आदमी से टकराकर वहीं पर गिर जाती है। तभी वो आदमी उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है लेकिन वो लड़की उस आदमी का हाथ काटकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो भागते हुए उस आदमी से कहती है कि मैंने तुम्हारी दुकान से जो कुछ भी लिया है मेरा भाई तुम्हें उसके सारे पैसे चुका देगा। लेकिन वो आदमी उस बच्ची को वहाँ से भागने नहीं देते। वो दोनों उसे घेर लेते हैं जिसके बाद वहाँ लोगों की और भीड़ बढ़ जाती है। इतने सारे लोगों को देखकर वो बच्ची डरने लगती है। वो कहती है कि प्लीज आप मुझे मेरे घर जाने दो। तभी दो लोग उस बच्ची की तरफ से उस आदमी से कहते हैं कि तुमने इस बच्ची को क्यों पकड़ के रखा है, उसे छोड़ दो। वो आदमी कहता है कि इस बच्ची ने हमारी दुकान से सामान चुराया है। तो ये सुनकर वो लोग भी उस बच्ची की बुराई करने लगते हैं। वो बच्ची कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं चुराया, मैंने कहा ना मेरे भाई तुम्हें सबके सारे पैसे लौटा देगा। तो वो आदमी कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा भाई कौन है, वो भी एक नंबर का झूठा इंसान है। इधर फैंग दूर से ही उन लोगों को देख रहा था। वो अपने सर्वेंट से कहता है कि तुम सारा सामान लेकर घर वापस चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। इधर वो आदमी उस बच्ची से कहता है कि तुम्हारा पूरा परिवार चोरों से भरा हुआ है। ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। वो लड़की उस आदमी को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो इसके लिए काफी छोटी होती है। वो आदमी बहुत ही आसानी से उस लड़की को रोक लेता है तो वो लड़की दोबारा से उसके हाथ को काट लेती है। इससे उस आदमी को गुस्सा आता है और वो उस लड़की को डंडे से मारने वाला था लेकिन तभी फैंग वहाँ आ जाता है। फैंग उसके डंडे को पकड़ लेता है। फैंग कहता है कि माना इसने चोरी की लेकिन ये एक छोटी बच्ची है, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम उसे एक डंडे से मारो। वो आदमी फैंग से कहता है कि तुम कौन हो और तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। फैंग उस आदमी को पीछे ढकेल देता है। तभी दूसरा आदमी फैंग को मारने वाला था लेकिन तभी वो फैंग को देखकर डर जाता है। इसके बाद वो जाकर अपने साथी को उठाता है। फैंग उस बच्ची को उसका सामान उठाकर देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो वो दोनों आदमी फैंग से कहते हैं कि इस लड़की ने अभी तक हमारे इस सामान का पैसा नहीं दिया है, इसने इन हब्स को मेरे घर से चुराया है, हम इसे इस तरह यहाँ से नहीं जाने दे सकते। वो बच्ची फैंग से कहती है कि मेरी माँ को अभी दवाइयों की बहुत जरूरत है। उसकी बात सुनकर वो शॉपकीपर लड़की पर गुस्सा करने वाला था लेकिन तभी वो फैंग को देखकर डर जाता है। फैंग उस लड़की से उसका नाम पूछता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।